मनमानी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सीओ मैडम का 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 मनमानी का रखा ना। कौन तोड़ा है? वो सीओ ये सीओ मैडम तोड़ी है? हाँ, सीओ मैडम का जैसे चलवा डालकर। ये तो ये स्टेडियम यहाँ तक आ रहा है क्या? यहाँ तक ये कहाँ लगा हुआ था? यहाँ तक आ नहीं रहा। अच्छा उधर लगा हुआ था ना? ये हम लोग का डैमेज की है। हाँ, हाँ। ये हम लोग को डैमेज की है वो। ये क्या कंपाउंड बनाया ये था? कंपाउंड बनाया हुआ था। हम लोग का गिट्टी मसाला देके हम लोग कैंपस घेरे हुए थे। ये हम लोग का डैमेज की ये सूचना के बाद तोड़ा गया, सूचना से पहले तोड़ा गया है? ये बिना सूचना का तोड़ा गया। बिना सूचना के तोड़ा गया? हाँ। फिर तो गलत। चलिए ठीक है, हम लोग बात करेंगे मैडम से और आगे भी दिखाते हैं आपको। थैंक यू। महिला होने के नाते मैं ये कह रही हूँ कि ये महिला का अपमान है। ये महिला का अपमान है कि वो बोली कि नहीं, अगर ज्यादा बोलेगी तो उठा के ले जाएंगे। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ की स्थानीय विधायक भी एक महिला है, वो विचार करे हम लोग पर। हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, उनके वोटर हैं, वो विचार करे कि क्या वो न्याय देती हैं। हम वो महिला होने के नाते, महिला विधायक है, मैं ये बोलती हूँ। तो आपको लग रहा है क्या ये जो स्टेडियम बन रहा है तो उसमें जमीन आप लोगों का है, तो फिर आप लोग विरोध भी कर रहे हैं, तो सीओ से रूबरू आप हुई, मिल करके सारी बात को रखी आप? जी, मेरे भाई साहब आज गए रिटर्न लेके और दिखाए वहाँ पे। अब वो बोली कि नहीं, ये मदर पेपर चाहिए इसका, तो ये बोले मैं अप्लाई किया हुआ हूँ, मुझे टाइम दिया जाए, इसके लिए समय दिया जाए। तो वो बोले कि नहीं, समय वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, स्टेडियम बनेगा तो बनेगा। जो हम लोग, हमारा जीएम लैंड है वो 40 एकड़ से ऊपर की वो जमीन है, वो प्लॉट, जिसमें मैडम सीमा जी के द्वारा जो पेपर हमें दिया गया है, उन्होंने 3 एकड़ का डीड दिया है। और उसके बाद उनकी जमाबंदी है, और वो जमाबंदी को जब मैंने चेक किया है तो 2 जगह की जमाबंदी में प्राधिकार कॉलम में कुछ भी एंटर किया हुआ नहीं है। एक जमाबंदी में उन्होंने एंटर किया है कि म्यूटेशन केस नंबर दिस के अकॉर्डिंग उसको संधारित किया गया है। तो उनसे हम लोगों ने मदर डीड की मांग की है। 3 एकड़ की जमाबंदी, 3 एकड़ का जमाबंदी का वो जो अपना पेपर दे रही है, उसको छोड़ने के बाद जो जमीन बचता है उसको हम लोगों ने इंक्रोचमेंट फ्री किया है। ये माननीय हमारी विधायिका मैडम का एक इनॉग्रेटेड प्रोजेक्ट है, जो हमारे पूरे बेंगाबाद, इवन पूरे गिरिडीह के लिए एक सम्मान का विषय होगा कि इतने बड़े लेवल पे एक मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है। जी जोहार, नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के करणपुरा, मौजा के करणपुरा में हम लोग मौजूद हैं। और क्यों मौजूद हैं, इसका कारण है यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, यह लोकेशन, यहाँ पर सरकार के द्वारा स्टेडियम निर्माण का चुनाव किया गया इस स्थान को। लेकिन सबसे बड़ी आफत और सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है सामने, ये जो आप देख पा रहे हैं किसान। इन किसानों का कहना है कि हम लोग का जमीन गर्मजुर्बा खास है, यहाँ पर हमने रसीद कटवाया है और बाप दादे के जमाने से इस जमीन पर हम लोग काबिज हैं, खेती बाड़ी करके जीविका पार्जन कर रहे हैं। और साथ ही साथ इन लोगों का यह भी कहना है कि प्रशासन के द्वारा बाजबरन जेसीबी चला दिया गया, यहाँ पर अतिक्रमण भी कर दिया जा रहा है और धमकी भी दिया जा रहा है। आखिर क्या हकीकत है और क्या फसाना है और कहाँ स्टेडियम आखिर बेंगाबाद में बनना है, ये तो इन लोगों से जानने के बाद ही हम आपको बताएंगे। और हम लोग बात करेंगे मैडम से भी, सीओ मैडम जो है, जिनके ऊपर कहा जा रहा है कि बाजबरन आकर के यहाँ पर कब्जा किया जा रहा है। हम लोग इन लोगों से जानेंगे, तभी समझ में आएगा कि आखिर मामला क्या है और हकीकत क्या है। देखिए एक बड़ा बुजुर्ग आदमी है। क्या नाम है चाचा आपका? बाबूलाल चौधरी। कौन जमीन है आपका यहाँ? जमीन वही अब कौन खेतवा को जमीन तोरी साहब, ये हमरे को नदिया तोरे को? अरे तब बने पूरा की दिक्कत हो, कौन जमीन को कैन बने जाए? कैसे मनते जब रसीद करके ले जाओ, हमरा रिटर्न हिसाब कुछ है तब कहिया सो जो तो बात करे 35 बरस है। 35 बरस से ककर से जमीन ला ले ली तो? रजित से, बेटा बामन से। बावन से ला ले ली। तो जमीन सब रजिस्ट्री वगैरह सब करा लेना? सब कुछ। रसीद भी कटेब करियो? ना रसीद ना कटेब। रसीद ना कटेब? रसीद कैन कटेब करियो? देखो गड़बड़ रोक दिले पहले, तब ना कटल है। ना कटल है? कौन सी नाम तो बोले? बाबूलाल चौधरी। 35 वर्षों से काबिज बता रहे हैं बाबूलाल चौधरी, और इनका कहना है कि रसीद हम नहीं कटाए हैं। आपका क्या है जी? आप? मेरा नाम धीरज कुमार है। हाँ। यह जमीन जो है सो अंचलाधिकारी के द्वारा बाजबरन जो है सो हड़पा जा रहा है, बिना नोटिस किए। मतलब कोई लीगल काम नहीं हो रहा है, ये अन्यायपूर्ण निकाल। नोटिस कैसे नहीं? नोटिस दिया गया है, बाज़ाब्ते नोटिस दिया गया है कि आप लोग इतना दिन तक विरोध करें। नोटिस के बाद फिर हम लोग को जब तक कागज पेश नहीं किया गया, उसके पहले यहाँ अतिक्रमण किया गया, जो कि गलत है। हम नोटिस देने के बाद समय दिया जाता है क्या? नहीं। हाँ, तो नोटिस देने के बाद मतलब आज नोटिस दिया, कल अतिक्रमण कर दीजिएगा, ऐसा होता है कहीं क्या? तो क्या नोटिस दिया दूसरे दिन आकर के यहाँ वैसा ही किया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरज कुमार है। ये धीरज कुमार भी परेशान है। आप चाचा कहाँ घर हुआ आपका? बगरा। बगरा। हाँ। तो यहाँ क्या कर रहे हैं फिर? जमीन लिया, दोनों को मिल गया, हम लोग दोनों को यहाँ। तो आप लोग रसीद सब कट रहा है क्या? रसीद नहीं कटा। रसीद नहीं कट रहा है, तो किस आधार पर करे जमीन हमारा है?
जोतवाद कर रहे हैं, 32 साल से जोतवाद कर रहे हैं। आप ही लोग जो हाँ, दोनों को किया हम लोग हैं। आप जी? हाँ। क्या मामला है यहाँ पर? मामला जमीन हम लोग 35 वर्ष से जोतवाद कर रहे हैं। हाँ। और हम बिना सूचना का, बिना नोटिस का जमीन को नोटिस किया गया है, नोटिस वायरल किया गया है। वायरल किया, लेकिन हम लोग को पता नहीं है। आप लोग को पता नहीं? हम लोग को पता नहीं। क्या नाम है आपका? अर्जुन चौधरी। आपका भैया? मेरा सुबोध चौधरी नाम है। क्या कहना है आपका? मेरा कहना यही है कि ये जमीन का पूरा कागजात हमारे पास है। हाँ। फिर भी ये लोग जबरदस्ती जैसे अतिक्रमण कर दिया जैसे। हाँ। ना कभी सूचना मिला हम लोग को, ना कुछ नोटिस मिला हम लोग को। तो जब यहाँ पर आए थे तो आप लोग विरोध काहे नहीं किए? विरोध हम लोग घर में नहीं थे, जानकारी नहीं हो पाया, एकाएक आया, इन लोग ऐसा काम कर दिया, पता नहीं चल पाया। आपका क्या नाम है भैया? मोहम्मद गुलाब। मोहम्मद गुलाब। तो क्या है, आपका भी जमीन यहाँ है क्या? हमारा जमीन है, जिम्मेदारी के समय में हमको जमीन दिया है। हाँ। और उस समय में हम लोग जोतावाद कर रहे हैं। हाँ। और अभी जैसे कि कह रहा है कि हम रोड लेंगे आपका वाला में। हाँ। मगर हो सकता है कि आगे चल करके पूरा ले ले। हाँ। तो हम लोग इस तरह मतलब रोकने वास्ते ऐसी कर रहे हैं। तो आपका जमीन ले लेगा? आपका कैसा जमीन है, कागज पत्र है ना? हाँ, कागज पत्र है, जैसे कि पुराना रसीद भी मेरे पास है। हाँ। अब जब से जैसे कि रसीद नहीं कट रहा है। जमींदारी वाला रसीद है? हाँ, जमींदार ना, ये बिहार वाला भी रसीद है। आपके पास है? हाँ है। तो आप विरोध नहीं किए, बोले नहीं कि हम लोग का जमीन है? नोटिस गया, नोटिस मिला था आपको? नहीं, नोटिस नहीं मिला था। नोटिस भी नहीं मिला? नीरज देखिए यहाँ पर हैं, ये जो पेट्रोल पंप जो आप देख पा रहे हैं, इनके संचालक हैं यहाँ पर नीरज जी। हम लोग नीरज जी से जानकारी लेंगे। क्या मामला है नीरज जी, जो आप लोग यहाँ पर विरोध कर रहे हैं? स्टेडियम बन रहा है, बनने दीजिए। हम लोग को कोई नोटिस हुआ नहीं है। अच्छा। और बिना नोटिस का यहाँ पे अतिक्रमण किया जा रहा है। हम लोग रोकथाम किए। हाँ। तो उसमें प्रशासन भी यहाँ खड़ी थी। हाँ। तो प्रशासन से बोला गया, तो बोला कि आप लोग ज्यादा बोलिएगा तो उठा के ले जाएंगे। हाँ। कौन बोला? प्रशासन बोला, पुलिस बोला। आप लोग विरोध किए तब? हाँ, हम लोग यहाँ पे गेहूं काट रहे थे। गेहूं काटने के टाइम में यहाँ पे आया, अचानक उन लोग बोला कि कल नोटिस किया नेक्स्ट डे। और नेक्स्ट डे नोटिस किया, उसके बाद बिना सूचना दिए ये जो घेरावा था सब तोड़ दी। बोला कि प्रति कदम जमीन है यहाँ पर? प्रति कदम नहीं, देखिए आप, इसमें फसल लगा हुआ है, मेरा फसल लगा हुआ है। फसल लगा हुआ है। पिछला लास्ट गेहूं काटे हैं हम। और जिस दिन गेहूं काट रहा था उस दिन प्रशासन आया है यहाँ पे, और वो देखा भी है। भले इस बात से वो मुकर जाए, लेकिन प्रशासन देखा है। अच्छा, आपका क्या कहना है? हमारा नाम इंद्रजीत यादव है। हाँ। हमारा जमीन हम खरीदी किए मजदूरी करके। और जो खेत है उसी में से जो बबलाल चौधरी है उसका एक हिस्सेदार से हम खरीदे हैं जमीन। और कम से कम 2003 से जो तवाद कर रहे हैं। और गरीब आदमी चलते रसीद न कटा पाने के लिए उन लोग आगे कट रहा था। ये राजा द्वारा दिया हुआ खास गर्मजरुआ, जिसका जो उनका रिटर्न है उसका ये मैंने कागज प्रस्तुत किए सीओ के पास आप? हमको कोई मालूम ही नहीं था, कोई जानकारी नहीं है? कोई जानकारी नहीं। हम इतिहास नहीं देखते हैं। हम मजदूरी करके लिए हैं जमीन। और अगर ये जमीन खेती ही चला जाएगा तो हम लोग क्या रह के करेंगे? कोई और जमीन नहीं है आप लोग के पास? जमीन है थोड़ा बहुत, 4 भाई हम लोग हैं, उसमें से हिस्सा हो गया 10-10 को कट्ठा हिस्सा नहीं है। मतलब यही जमीन अंतिम जमीन आप? हाँ, हमारा उसके बाद मेरा 4 लड़का है। तो हम कहाँ जाएगा? हम लोग मजदूर हैं, किसान हैं। चाची कुछ कहो? कहबा कैसे न की बात है ये कौन है का सब जमीन? हाँ, हमार जमना रखा वहाँ महाल अजीत राज से लगे 2 एकड़ 12 डिसमिल। हमारे एकदम करंट रसीद काटा करो है। हम चावला भी दल गए सीओ के। हाँ, हमारे एकदम करंट रसीद काटा करो है। रजिस्टर 2 में भी है। बोलो ना सीओ के हम लोग सब बोल गए, रिटर्न भी दल गए, सब चीज दले गए। हम कोई चीज के कमी ना है। और एकदम पूरा एकदम रसीद दले गए। ना सुनब करे हमरा कहल के कि उठा के ले जाएंगे। अभी महिला हो के भी हाँ, बोली है। बोलबे कैसे ना, हम जमना खरीद ले गए अजीत राज से। हमार जमना कैसो अतिक्रमण तो कर रखा है और कैसो लीगे के कोशिश कर रखा है। तो हम वहाँ मोर जीवन जमने मोर जीवन। चलिए आप लोग हम ना छोड़बे जमीन। तो देख पा रहे हैं आक्रोश काफी है। की चाची तो हाँ बोलो कोई बात नहीं, कहने बोले परबो। हम 40-45 साल से हम जो तवाज कर रही है। गरीब आदमी ही हमने। और हमार दखल लाले से हमर ओकरा से बोला जाए अजीत राज से ललई है। ओकर कागज पत्र हमरा सब कुछ है, बिल्कुल सब है। और ओकरा बोला ये एरिया धसला रहता कबल ना हम धसेबे करबो, कहे ना धसबे देबो, बोल ना धसेबे तब तोरा उठा के ले से बोले हो? हाँ। क्या बात है जी? हम यहाँ जमीन खरीद ली। हाँ। हमारे परिवार हमने को खेती ना है। हाँ। अपने खेती में हम लोग जान। तो हमारा 4 बेटा है। 4 बेटा में कितना जमीन है? और जमीन नहीं है? नहीं है, जो है सो यही हाँ, है। जितने यही है 10-10 कट्ठा। तो देख पा रहे हैं जमीन और है नहीं, और गरीब परेशान है, किसान परेशान है। ऐसे में कैसे स्टेडियम बनेगा? थोड़ा चाची हमारा इतने जमीन है, कोई जमीन ना है। तो हमने कहा कि ले जाओ पकड़ के पुलिस में।
देखिए, सबसे खास बात यह है कि इस मामले को लेकर के अधिक और विस्तृत जानकारी यहाँ पर एक समाज सेवी और संगठन से जुड़ी हुई है और काफी जानकारी रखती है। सीमा जी की मैं बात कर रहा हूँ। सीमा जी से हम लोग लेंगे जानकारी और क्या हकीकत है यही बताएंगे। और मेरे ख्याल से लगता है कि प्रशासन को भी एक समझने की जरूरत है। अगर इन किसानों की जमीन रियल में अगर है तो फिर यहाँ स्टेडियम बनना किसी भी एंगल पर ठीक नहीं है। अगर है तो फिर बनना चाहिए, लेकिन अनलीगल अगर कहीं हो रहा है, गलत हो रहा है, तो वो गलत नहीं होना चाहिए। हम लोग आइए जानकारी लेते हैं सीमा जी से और इनसे जानकारी लेते हैं क्या मामला है और क्या हकीकत है। सीमा जी, आप सही बताएं, क्योंकि युवाओं का भविष्य का सवाल है, स्टेडियम बेंगाबाद का विकास का सवाल है। ऐसे में आप लोग कैसे विरोध कर रहे हैं और आखिर क्या कारण है? देखिए, मैं भी एक रैयत हूँ यहाँ की, और मेरा 2 एकड़ 12 डिसमिल जमीन है। मैं 23 साल से लगातार खेती कर रही हूँ और स्टेडियम बनना चाहिए। मैं भी एक समाज सेविका हूँ। स्टेडियम बनना चाहिए, लेकिन वैसे स्थल पर बनना चाहिए जहाँ पर प्रति हो, जो आम गरमजरुआ हो, और लेकिन जहाँ पे लगातार खेती हो रहा है वहाँ पे नहीं बनना चाहिए। और मैं भी रैयत हूँ, बाकी इन लोग भी यहाँ पर लगातार खेती कर रहे हैं, यहाँ पे बनना नहीं चाहिए। तो क्या कैसे नहीं बनना चाहिए? मान ली सरकार कह रहा है कि जमीन प्रति कदीम जमीन है, तो क्यों नहीं बनना चाहिए? रसीद आपका कटा हुआ नहीं है? कई लोग का रसीद नहीं कटा हुआ है। मेरा लगातार रसीद कटा हुआ है। 25-26 तक मैं रसीद कटवाई हूँ। रिटर्न हमारा है, जो मैं बढ़न महतो से ली जमीन, और इन लोग भी लिए हैं बढ़न महतो से, और वो उसमें दर्शाया हुआ है जो 1938 का। टोटल कितने जमीन में रसीद कट रहा है आपका? टोटल मेरा 2 एकड़ 12 डिसमिल में। और आपका स्टेडियम में जमीन जो लिया जा रहा है, कितना जमीन लिया? 2 एकड़ 12 डिसमिल। 2 एकड़ 12 डिसमिल का रसीद कट रहा है जी। कहाँ है रसीद? आप दिखाएं। मैं गई ऑफिस, जब हमको 21 तारीख को नोटिस किया गया, तो मैं उसके बाद गई, वहाँ पे सीओ मैडम नहीं मिली। उसके बाद फिर वो 28 को की है, 28 तारीख को, जो बिना पत्रांक और दिनांक का नोटिस किया गया हमको। दोनों में किसी में पत्रांक और दिनांक नहीं था। 28 तारीख को मैं गई, 28 तारीख को नोटिस मिला। उसके मैं बाद 2 तारीख 5वां महीना को मैं गई, सारा पेपर में वहाँ दी, रसीद वगैरह टोटल दी, अप टू डेट में सारा पेपर दी, 2 एकड़ 12 डिसमिल का, बाकी और भी पेपर में दी उसमें, और रिसीव भी किया गया। और मैं आई उस हाँ, पुष्पा नाम की जो वहाँ पर रहती है, वही रिसीव की है पेपर को। उसके बाद हमको बिना इन्फॉर्मेशन दिए हुए और बाकी लोगों को, और 4 से 5 बजे शाम को जैसे भी मतलब ला के और जबरदस्ती यहाँ पे अतिक्रमण किया गया, जिसमें हमारी मदर, बाकी ये महिला लोग भी वहाँ बोली कि देखिए आप अभी मत कीजिए, लेकिन वो बोले कि अगर ज्यादा बोलिए, एक महिला होने के नाते मैं ये कह रही हूँ कि ये महिला का अपमान है। ये महिला का अपमान है कि वो बोली कि नहीं, अगर ज्यादा बोलेगी तो उठा के ले जाएंगे। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ की स्थानीय विधायक भी एक महिला है, वो विचार करे हम लोग पर। हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, उनके वोटर हैं, वो विचार करे कि क्या वो न्याय देती हैं। हम वो महिला होने के नाते, महिला विधायक है, मैं ये बोलती हूँ। तो आपको लग रहा है क्या ये जो स्टेडियम बन रहा है तो उसमें जमीन आप लोगों का है, तो फिर आप लोग विरोध भी कर रहे हैं, तो सीओ से रूबरू आप मिल करके सारी बात को रखी आप? जी, मेरे भाई साहब आज गए रिटर्न लेके और दिखाए वहाँ पे। अब तो वो बोली कि नहीं, ये मदर पेपर चाहिए इसका, तो ये बोले मैं अप्लाई किया हुआ हूँ, मुझे टाइम दिया जाए, इसके लिए समय दिया जाए। तो वो बोले कि नहीं, समय वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, स्टेडियम बनेगा तो बनेगा। मैडम का कहना है। हाँ। और आप लोग का क्या कहना है साहब? हम लोग नहीं बनने देंगे, अगर ज्यादा होगा तो हम लोग रोड पर उतरेंगे। तो देख पा रहे हैं, कुल मिलाकर के किसानों में काफी भारी आक्रोश है और इन लोगों का कहना है कि अगर स्टेडियम का निर्माण यहाँ बाजबरन किया जाता है तो हम लोग सड़क पर उतरने को बाध्य होंगे। और कोई है क्या? क्या नाम है आपका? सहना खातून जी, क्या आप लोग का जमीन है यहाँ? यहाँ पर है सर, जैसे इतना ही जमीन है और सब ले लेगा तो हम लोग कहाँ से खा पाएंगे? तो आप लोग नोटिस मिला था, फिर जाके सीओ ऑफिस कहीं गए? मिला तो नहीं है, नोटिस मिलवे नहीं किया? नहीं मिला। तो देख पा रहे हैं कि कोई कह रहा है कि नोटिस मिला है, कोई कह रहा है कि नोटिस नहीं मिला है। कई लोग आजकल व्हाट्सएप भी नहीं चलाते, कई लोग डिजिटल में नहीं है, जिसके कारण लोगों को जानकारी नहीं हो पाई है। बहरहाल जो भी हो, अगर जमीन भी कट रहा है, ऐसी स्थिति अगर परफेक्ट है, कंफर्म है, तो फिर सरकार को, प्रशासन को विचार करने की जरूरत है और आपको बीएनबी के साथ बने रहने की जरूरत है। आइए हम लोग सीओ से भी बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर सीओ इस मामले में क्या कहती है कि स्टेडियम जो निर्माण करने जा रही है यहाँ करणपुरा में, हम लोग जानकारी और खुल करके खुलासा तभी हो पाएगा
जब अंचला अधिकारी प्रियंका प्रियदर्शी कुछ बोलेगी। तब तक आप बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। करणपुरा में हो रहे स्टेडियम निर्माण को लेकर के ग्रामीणों ने जहां विरोध जताया है, आक्रोश जताया है, वहीं सीईओ मैडम से हम लोग बात करेंगे, प्रियंका प्रियदर्शी से। आइए जानते हैं इनका क्या कहना है। मैडम, करणपुरा संबंधित मामला आया है, लोग जो वहाँ के हैं किसान और ग्रामीण, उन लोगों का कहना है कि बाजबरन हम लोग का जमीन छीना जा रहा है, स्टेडियम निर्माण कराया जा रहा है, क्या कहना है? कर्णपुरा में हमारी खाता एक है ना, खाता एक प्लॉट नंबर 2 पे जो हम लोग, हमारा जीएम लैंड है, वो 40 एकड़ से ऊपर की वो ज़मीन है, वो प्लॉट, जिसमें मैडम सीमा जी के द्वारा जो पेपर हमें दिया गया है, उन्होंने 3 एकड़ का डीड दिया है। और उसके बाद उनकी जमाबंदी है, और वो जमाबंदी को जब मैंने चेक किया है तो 2 जगह की जमाबंदी में प्राधिकार कॉलम में कुछ भी एंटर किया हुआ नहीं है। एक जमाबंदी में उन्होंने एंटर किया है कि म्यूटेशन केस नंबर दिस के अकॉर्डिंग उसको संधारित किया गया है। तो उनसे हम लोगों ने मदर डीड की मांग की है। 3 एकड़ की जमाबंदी, 3 एकड़ का जमाबंदी का वो जो अपना पेपर दे रही है, उसको छोड़ने के बाद जो जमीन बचता है उसको हम लोगों ने इंक्रोचमेंट फ्री किया है। ये माननीय हमारी विधायिका मैडम का एक इनॉग्रेटेड प्रोजेक्ट है, जो हमारे पूरे बेंगाबाद, इवन पूरे गिरिडीह के लिए एक सम्मान का विषय होगा कि इतने बड़े लेवल पे एक मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है। उसमें सभी लोगों के सहयोग की अपेक्षा है, सरकार का योजना है, वो तो बनेगा ही। अगर आपके पास पेपर्स सही होंगे तो हम आपको उसका मुआवजा का जो प्रावधान अगर बनता है तो हम आपको दे पाएंगे। पेपर सही नहीं होंगे तो हम नहीं दे पाएंगे। आपको समय दिया गया है कि आप पेपर्स को प्रोड्यूस करें, आप प्रोड्यूस करिए। अगर आपका सही पेपर होगा तो हम उस पर बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर के यूँ कहा जाए कि सरकार के द्वारा और स्थानीय विधायिका के द्वारा या अति महत्वाकांक्षी योजना कहा जाए इस बेंगाबाद और गिरिडीह के लिए, सम्मान का योजना कह रही हैं। और इनका ये भी कहना है कि अगर ज़मीन का दस्तावेज अगर होगा तो उनको मुआवजा मिलेगा। आगे देखते हैं क्या होता है। बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहाँ और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। थैंक यू। जन जन की आवाज पर सबसे तेज रफ्तार, जी हाँ, हर खबर असरदार। मेरे चैनल को करें अभी सब्सक्राइब। 11 वर्षों से बीएनबी पर आपका विश्वास सर चढ़कर बोल रहा है। जी हाँ, तभी तो खबर की सच्चाई को बीएनबी खरे सोने की तरह तोल रहा है। सच की आवाज होगी बुलंद और झूठ का नाव डोलेगा। बेशक आप बने रहें बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।